एक जगह की बात है, कुछ लोग आपस में बैठे हुए थे। मैं भी किसी काम से गया था, वहां बैठा था। गोंडा की बात है, मनिकापुर के पास की भैया। तो वहां बैठा हुआ था, तो गांव में एक मंदिर बन रही थी। तो कुछ भक्त लोग चंदा एकत्रित कर रहे थे। एक लोगों को चंदा देना नहीं था। जिसको नहीं देना रहता है वो अनेकों प्रकार का तर्क वितर्क करता है। सीधे नहीं कहता कि मैं देना नहीं चाहता हूं, वो तर्क वितर्क करके अपनी रक्षा करना चाहता है। अब वहां पर सब कहे ठीक है भैया, ये मंदिर बन चुकी है, माता जी का जो स्थान है बन चुका है, माता जी स्थापित हो चुकी है। अब बगल में एक हनुमान जी की भी स्थापना करना है, मंदिर बनाना है, थोड़ा थोड़ा और चंदा सब लोग एकत्रित कर लेंगे, वो भी बन जाएगा। इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। मैं भी वही बैठा चुपचाप सुन रहा था। अयोध्या से लगभग में 60-70 किलोमीटर दूर है वो। परंतु जिसको चंदा नहीं देना था वो क्या कहता, अरे आप लोग पता नहीं किस जमाने में जी रहे हो, मंदिर वंदिर बनाने से क्या होगा, अरे भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है, फिर इनकी मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जितना धन आप एकत्रित कर रहे हो गरीबों में बांट दो, इधर उधर दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, वहां दे दीजिए, और मंदिर क्या बनाएंगे हम लोग, भगवान तो सब जगह है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ बोले नहीं, बैठे हुए थे। ऐसे चर्चा लास्ट में उसने यही सिद्ध किया कि हम हमारे तरफ से कोई चंदा नहीं रहेगा। और इसी पर बार बार वो जोर डाल रहे थे कि भगवान तो सब जगह होता है, उनकी मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, प्राण प्रतिष्ठा कराने की क्या जरूरत है। तो उस समय गर्मी का समय था, मैंने पंखा बंद कर दिया। हम कुछ बोले नहीं, पंखा बंद कर दिए। हमको भी काफी पसीना छूटने लगा और जितने लोग बैठे थे उनको भी पसीना छूटने लगा। गर्मी का वही अगस्त का महीना था। कहे महाराज, अब कोई पूछे ना हमसे, एक लोग हिम्मत जुटाए, महाराज आप पंखा बंद कर दिए, आपको भी गर्मी लग रही, सबको लग रही। हम कहा भैया पंखा की क्या जरूरत, हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत है, हमको हवा क्यों लेने की आवश्यकता है। उसने कहा महाराज समझ गया मैं आपकी बात। हम कहा भैया बड़ी देर से मैं देख रहा हूं, आप लोगों की बात सुन रहा हूं। जिस प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी मंदिर बना करके हम लोग पूजा करते हैं, इसी तरह से हवा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जब तक हमको कहा कितनी जरूरत है, हमें उसकी आवश्यकता है, इसलिए मंदिर बनाई जाती है। समझ में बात आगे, बेचारे को देना ही पड़ा चंदा। 501 रुपया किसी तरह से कटाए तो चक्कर में पड़ने के बाद में, नहीं तो जय जय सीताराम। 1000-1200 का बोतल पी लेंगे वो चलेगा, लेकिन भगवान की जहां बात आती है वहां लोग बहुत जोर गाट करने लग जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो लोग अरे भगवान का हम पेट भर पाएंगे, अरे भगवान को हम खिला पाएंगे, भगवान को हम पहना पाएंगे, ऐसा लोग तर्क करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। भगवान हमारे आपके वस्तु के भूखे नहीं है। सत्य बात है कि भगवान ही हमारा खर्चा चला रहा है, सब कुछ परमात्मा ही दे रहा है। भले हम वस्त्र खरीद करके पहन करके आते हैं, लेकिन यदि भगवान अपने प्रकृति को ध्वस्त कर दे तो हम आप नहीं जी पाएंगे। कितना भी पैसा लिए बैठे रहेंगे, पूरे मेरठ में घूमते रहेंगे, दिल्ली में घूमते रहेंगे, लेकिन जब वस्त्र ही नहीं रहेगा, जल ही नहीं रहेगा, अन्न ही नहीं धरती रहेगी, तो हम लोग क्या खा लेंगे। वहां पर तो परमात्मा को सोचना पड़ता है ना। बोले शंकर भगवान की।